अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम CSS में पैडिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैडिंग होती क्या है। ये जानने के बाद हम देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो पैडिंग को जानने के लिए हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया है माय एकेडमी और हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट को बॉर्डर अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में कुछ गैप है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टॉप में भी गैप है, लेफ्ट में भी गैप है, राइट में भी गैप है और बॉटम में भी गैप है। ये जो बेसिकली गैप है यही पैडिंग है। तो फ्रेंड्स, आप एक बात का ख्याल कीजिएगा कि जो पैडिंग होती है वो बॉर्डर के अंदर और टेक्स्ट के दरमियान में जितना भी गैप होता है हम उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि पैडिंग होती क्या है। आइए चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पर देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बैकग्राउंड देखा था। तो आइए पैडिंग देखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसे नेम दे देते हैं padding.html। तो हमने यहाँ पर padding.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसकी बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड कर ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो हम इसके टाइटल में कहते हैं CSS पैडिंग। तो आइए अब अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने अपना लाइव सर्वर ऑन किया तो हमारे पास यहाँ पर वेब पेज का टाइटल शो रहा है CSS पैडिंग। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉरम इप्सम का टेक्स्ट ले लिया है। तो आइए चलते हैं पेज में। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट शो रहा है। तो फ्रेंड्स, पैडिंग देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाएंगे हम हेड टैग में। हेड टैग में हम क्रिएट करेंगे स्टाइल टैग। और अब हम यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले तो पैराग्राफ को टारगेट करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर पैराग्राफ को बॉर्डर दे देते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं बॉर्डर और अब हम यहाँ पे इसे बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हमने यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अगर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसके अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं पैडिंग। तो आइए अब हम यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर ही पैडिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैडिंग देंगे टॉप में। तो अब हम यहाँ पर टॉप में 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टॉप के अंदर 10 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर राइट में भी पैडिंग दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पैडिंग राइट। राइट में भी हम यहाँ पर 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बॉटम में भी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लेफ्ट में भी पैडिंग दे देते हैं। तमाम का एक साथ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं पैडिंग लेफ्ट। तो अब हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी 10 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई कर दी है। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 10 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चारों साइड में स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर कोड में नोट किया कि हमने यहाँ पर सेम पैडिंग दी है और हमने यहाँ पर सेम पैडिंग के लिए चारों इसकी साइड्स बताई हैं। अगर कितना अच्छा होता कि हम एक ही लाइन के अंदर ये पैडिंग अप्लाई कर देते। तो फ्रेंड्स, हम एक लाइन के अंदर भी पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक लाइन के अंदर पैडिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे पैडिंग। उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 10 पिक्सल। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पैडिंग के अंदर 10 पिक्सल टाइप किया है तो ये हमारे पास चारों साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग सेट कर लेगा। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चारों साइड में 10 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भी हम पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई टास्क दे के आपने चारों साइड के ऊपर पैडिंग अप्लाई करनी है और पैडिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी और आपने वो पैडिंग एक ही लाइन के अंदर देनी है तो वैसे भी हम दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए
कि सबसे पहले हम यहाँ पर पेडिंग देंगे टॉप में। 1 मिनट में सबसे पहले टाइप कर देता हूँ पेडिंग। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहले पेडिंग देनी पड़ेगी टॉप में। तो अब हम यहाँ पर टॉप में पेडिंग दे देते हैं 12 पिक्सल की। टॉप में पेडिंग देने के बाद अब हमें राइट साइड में पेडिंग देनी पड़ेगी। हम राइट साइड में दे देते हैं 15 पिक्सल की पेडिंग, और राइट साइड में देने के बाद अब हम दे देते हैं बॉटम में पेडिंग। तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए जैसे घड़ी की सुई होती है, वो स्टार्ट होती है टॉप से, फिर राइट में जाती है, फिर बॉटम में जाती है, फिर लेफ्ट में जाती है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए इसे। तो हमने यहाँ पर टॉप में भी दे दी, राइट में भी दे दी, अब हम यहाँ पर देते हैं बॉटम में। अब हम बॉटम में दे देते हैं 18 पिक्सल की पेडिंग, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लेफ्ट में से पेडिंग दे देते हैं 13 पिक्सल। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चारों साइड में डिफरेंट पेडिंग अप्लाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक लाइन के अंदर डिफरेंट पेडिंग भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से पेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। Thank you for watching this video friends. Bye bye.